और रायपुर के तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों फरियादी आते हैं, मगर साहबों की उदासीनता और गैर मौजूदगी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। दिन भर बेसब्री से इंतजार करके बोझिल दिल लिए वापस वो लौट जाते हैं। यह हाल कोई एक या दो दिन का नहीं, बल्कि सिलसिला महीनों और सालों से बदस्तूर जारी है। अदालतों में तो फरियादियों को अलग तारीख मिलती है और वे दोबारा तय तारीख पर आते हैं, लेकिन ये ऐसे फरियादी हैं जिनको रोज हाजिरी लगाना मजबूरी सी हो गया है। साहबों के दफ्तर का चक्कर काटने के बावजूद उनका काम और समाधान नहीं हो पा रहा है। अव्वल तो कई दिनों तक साहब मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो समाधान नहीं करते। जनमत से बचने वाली सरकार की नाक के नीचे जनता जनार्दन का ये हाल है, तो राजधानी रायपुर से दूर इलाके में कैसी तस्वीर होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही पीड़ितों की पीड़ा समझने के लिए एशियन न्यूज ने तहसील कार्यालय का जायजा लिया। हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। रायपुर तहसील कार्यालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों की फौज आम जन की समस्या का समाधान करने के लिए है, लेकिन इस फौज के कुछ साहब और उनके मातहत समाधान के बजाय समस्या बने हुए हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होने का उनका अहम कर्तव्य करने से उन्हें रोक देता है। नतीजा ये है कि यहाँ लोग जमीन, आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कई समस्याओं को लेकर आते हैं, मगर समाधान होने के बजाय उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। लोग दफ्तर के चक्कर काट कर थक जाते हैं। यहाँ पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अक्सर अपने चैम्बर में नहीं रहते, या रहते भी हैं तो लोगों को टरका देते हैं। एशियन न्यूज की टीम तहसील कार्यालय पहुंची तो पीड़ितों का दर्द छलका। लोगों ने अपना कुछ इस तरीके से बयान दिया। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के तहसील कार्यालय में हूं और मेरे पीछे वो दिख रहा होगा, और ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तहसीलदार कार्यालय है, और यहाँ एक टैगलाइन आपको दिख रहा होगा, जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली। लेकिन इस कार्यालय में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। यहाँ लोग आ रहे हैं और कई सालों से परेशानी हालत में लोग आते हैं और उनकी समस्याएं और जटिल और विकराल होते जा रहा है। चलिए हम जायजा लेते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे मिले जिनकी समस्याएं जो है वो कई सालों से, कई महीनों से वो हल होता नहीं दिख रहा है। तो लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। परेशानी ये है कि मेरी कोटा में एक भूमि है, खसरा नंबर 130/95। उसका सीमांकन प्रकरण के लिए मैंने आवेदन लगाया था। 10-11 साल से सीमांकन प्रकरण में जो है आरआई पटवारी, ये जो बार बार जो प्रतिवेदन दिया जाता है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं दिया जाता, और उस प्रकरण का अंतिम रूप से अभी तक निपटान नहीं हुआ है। और मेरा एक बटांकन प्रकरण है, जो बटांकन अभी तक के किया नहीं। 5-6 महीने से वो फाइल अभी तक के पेंडिंग रही, और मणिमुक्ता पाटिल जो ये नायब तहसीलदार थी, उन्होंने उसको 6 महीने तक दबाए रखा, और अब वो राजेश देवांगन जी के पास में आई है, उसका वो निपटान वो करेंगे। यहाँ श्रीमान पहले बार आए, हम लोग 5 साल से घूम रहे हैं। हम लोग ज़मीन भी बना लिए, ये है रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। दलाल हमसे पैसे ले लिया, आज रजिस्ट्री है, कर रजिस्ट्री है बोल के, और वो पूरा पैसे ले लिया और घुमा रहा है। फ़ोन लगाते हैं कहाँ हो, तो बोलता है सतना में है, और मिश्रा प्लाट मालिक है, उससे वो पावर ऑफ अटर्नी लिए हैं बोलता है। लेकिन मिश्रा के पास जाते हैं तो बोलता है तुम मेरे को पैसे नहीं दिए हो, दलाल को दिए हो तो दलाल समझेगा बोल रहा है। अभी कलेक्टर सर के पास पहुँचे हैं, धरसीवा पुलिस थाना में भी FIR लिखवा ली है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है हमारा। तहसील कार्यालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों की कार्य प्रणाली से पीड़ितों ने बताया कि कई महीनों से तहसील दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद उनका काम नहीं हो पा रहा। रायपुर के डूमर तालाब निवासी सालीराम गजेंद्र पिछले 6 महीने से अपनी जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर परेशान हैं, लेकिन अब तक हल नहीं हो पाया है। अपनी समस्या सुनाते सालीराम की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि कई महीने से हम कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद हमारा काम नहीं हो पा रहा। इस बाबत जब अतिरिक्त तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय मामले को टालने का प्रयास किया। अरे भैया, मेरा तो क्या है, ज़मीन दूसरे के नाम से रजिस्ट्री हो गया, मैं बेचा हूँ ना कुछ किया हूँ। मेरा 2 भाई का था, 3000, 2600, 1500 हो गया। उसके बाद मैं हमेशा तहसील का
कलेक्टर ऑफिस का ही चक्कर लगाते हुए 2-3 साल हो गए कलेक्टर ऑफिस में जन दर्शन में लगाया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ लगाया हूँ, इसमें भी इधर उधर आ जाना, कल आना, पेशी का डेट देते गया और आज भी आया हूँ। उसी शनिवार को दिया था, 6 महीना हो गया। न्यायालयीन काम से हो रहा है ना, इनका 4 को पेशी लगा हुआ है। मुझे 1 हफ्ता हुआ आए हुए हो गया, मैं इसका निराकरण करूंगा। मैं तहसील कार्यालय में समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे लोगों का आरोप है कि यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अक्सर दफ्तर में नहीं होते। वहां से रटा रटाया जवाब मिलता है कि साहब दौरे पर हैं। जब दफ्तर में होते हैं तो बताया जाता है कि वो बिजी हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि अधिकारियों को टेबल के नीचे कुछ देना पड़ता है। काम इसलिए पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं ताकि अधिकारियों को ऊपरी इनकम हो सके और इसके लिए सभी का हिस्सा बंधा रहता है। मैं तो डाइवर्सन और सीमांकन वगैरह का काम करता हूँ। विकलांग होने का मतलब अपने को एहसास नहीं है कि अपन विकलांग हैं, मगर हाँ 2 वक्त की रोटी यहाँ से नजीब जंग जब कलेक्टर थे तब से ये मेरा काम चल रहा है ना। अजीत जोगी भी चले गए, कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर चले गए, कई एसडीएम आए, कई चले गए, मगर जब तक यहाँ रायपुर तहसील में आप नीचे से कुछ दोगे नहीं तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। किसान तो किसान, आम आदमी का भी काम नहीं होता यहाँ पर सालों साल से। मैं आपको खुद बताऊंगा, आज से 1 हफ्ता पहले मैंने सीमांकन कराया था। सीमांकन हो भी गया है। वो पटवारी जो है 25,000 की डिमांड करती है। इससे पहले मैंने काम कराया, 10,000 रुपया उसको दिया, 10,000 रुपया दिया, फिर बोली 10,000 रुपया और चाहिए। उसका असिस्टेंट नायक वो बार बार फ़ोन कर रहा था, तो साहब बोले क्या हो गया रे? बोला साहब 10 की पत्ती छोड़ा हूँ, 10 और छोड़ूंगा, है ना, बोला हूँ मगर छोड़ूंगा। मगर ये नायक जो है बोलता है हम किराए की बिल्डिंग में काम करते हैं। तो किराए की बिल्डिंग में क्यों काम करते हो भाई? आपको तो सैलरी मिलती है और फिर वकील लोग भी देते हैं पैसा, उसके बावजूद भी आप काम करने में असमर्थ क्यों हो? पब्लिक को क्यों घुमा रहे हो? अगर आज पब्लिक को नहीं घुमाते तो कई काम, राजस्व काम निपटते और कई शिविर निपट गए। तो तहसील कार्यालय में आने वाले लोगों की समस्याओं को आपने सुनी, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी कई समस्याएं हैं। हालांकि वो जो अपने ज़मीन को लेकर सीमांकन बटांकन या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर पहचान पत्र बनाने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जो है वो समाधान होने के बजाय और विकराल होते जाता है, क्योंकि लोग जो है यहाँ तहसीलदार हैं या फिर नायब तहसीलदार हैं, उनका काम करने के बजाय टरकाते हैं। तो और भी अंदर क्या खेल चल रहा है वो मैं खुलासा करने का काम करूंगा, क्योंकि ये परिसर जो है वो तो दावा करती है हरियाली के, लेकिन कई समस्याओं का यहाँ अंबार है। तो अगले जो खुलासे में आपको और कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।